हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सत्येंद्र गुरुजी पे। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताएंगे रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। इसीलिए आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों, जैसे कि प्रश्न हम लोग के सामने दिया है। प्रश्न है, जिस प्रकार बी का रिलेशन 8 से दिया है उसी प्रकार सी का रिलेशन क्वेश्चन मार्क के साथ में है। यहाँ पर इसके लिए 4 ऑप्शन दी गई है। और भी प्रश्न है, जिस प्रकार सड़क का रिलेशन कार से है उसी प्रकार समुद्र का रिलेशन क्वेश्चन मार्क से है, और इसके लिए भी 4 ऑप्शन दिया गया है। और भी प्रश्न है, श्रृंखला को पूरा करें। एक हमारे पास ये जो अल्फ़ाबेट की जो सीरीज चल रही है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा ये बताना है। यहाँ पर और प्रश्न क्या है, लुप्त संख्या ज्ञात करें। हमारे पास देख रहे 3/3 की मैट्रिक्स दी हुई है ना। इस 3/3 की मैट्रिक्स में यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, ये बात को बताना है। ठीक है। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 59 है दोस्तों। जिसने पार्ट नंबर 58 तक नहीं देखे हैं तो इस चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर जरूर देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट और रिपीटेड प्रश्न का है। ठीक है, तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है मेरे दोस्त, ध्यान से हम लोग देखेंगे क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है, श्रृंखला को पूरा करें। हमारे पास एक सीरीज दी हुई है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा ये बात को बताना है। तो सबसे पहले मेरे दोस्त यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इस जो अल्फ़ाबेट है इसमें क्या प्लस और क्या माइनस किया गया है, इस लॉजिक पे इसको बनाया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जैसे यहाँ पर क्या है, एम है। यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं छोटा से करके। यहाँ पर क्या है मेरे भाई, एम है, उसके बाद में सी है, उसके बाद में एन है ना। एम सी और एन है, उसके बाद में क्या है, एन सी और ओ है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे ओ है, उसके बाद सी है, उसके बाद पी है। यहाँ पर देखेंगे हम लोग पी है, उसके बाद में क्या है, यहाँ पर क्या है भाई, पी है, उसके बाद सी है और उसके बाद क्यू है ना। और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, तो क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा उसको ऊपर ही लिख लेंगे। चलिए बढ़िया बात है। देखेंगे मेरे भाई, यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे हम लोग कि यहाँ जो m है, m से n कैसे बना है। m का स्थान 13 होता है, n का स्थान 14 होता है, तो यहाँ पर +1 किया गया। उसी प्रकार n से o बना, n का स्थान 14 होता है, o का स्थान 15 होता है, +1 किया गया है। यहाँ देखूंगा o में कितना प्लस करे कि p बन जाए +1। p का स्थान 16, o का 15 होता है। तो ई बताइए मेरे भाई, जब सब लेटर में +1 हम कर रहे हैं तो इसमें भी +1 करना पड़ेगा पहले लेटर में। तो p का स्थान 16 होता है, 16 में 1 को हम ऐड करेंगे तो 17 हो जाएगा। और 17वें स्थान पे जो लेटर होता है मेरे भाई वो क्यू होता है। ठीक है, और कौन सा ऑप्शन जो है क्यू से दिया गया, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में बनाया जाता है मेरे दोस्त। लेकिन मेरे भाई यहाँ पर हम इस क्वेश्चन में आंसर तो ठीक कर दिए हैं, लेकिन हम पूरा का पूरा लेटर निकाल के आपको सिखाएंगे। इसीलिए आप लोग धैर्य से देखिए। हम एग्जाम में ऐसे करेंगे, बात सही है, लेकिन हम इसको बता रहे हैं आपको। अब देखो, बीच वाला जो नंबर है सी से सी बन रहा है, इसमें क्या लॉजिक है, सी का स्थान सी, यानी दोनों जो कहते हैं इसमें प्लस का 0 हो रहा है। यहाँ देखेंगे, यहाँ भी सेकेंड लेटर सी है तो प्लस का 0 हो रहा है। यहाँ भी सेकेंड लेटर 0 प्लस सी है तो +0 हो रहा है, तो यहाँ भी +0 हो जाएगा। सी में +0 करेंगे तो सी ही होगा मेरे भाई। अब देखेंगे एक और है, लास्ट लेटर क्या है, एन है यहाँ पर, और लास्ट लेटर यहाँ पर क्या है मेरे भाई, लास्ट लेटर यहाँ पर ओ है। अब देखो जो एन से ओ बना है, यहाँ पर लॉजिक क्या है, ओ का स्थान होता है 15, एन का स्थान होता है 14। ठीक है, तो यहाँ भी क्या प्लस का 1 हो रहा है, बात तो बिल्कुल सही है। यहाँ ओ से देखेंगे पी कैसे बनेगा, ओ का स्थान होता है मेरे भाई 15, पी का स्थान होता है 16, तो 15 से 16 बन रहा है, यहाँ भी प्लस का 1 हो रहा है। पी से यहाँ पर बन रहा है क्यू,
पी का स्थान 16, क्यू का 17, यहाँ भी प्लस का 1 हो रहा है। तो इसका मतलब ये बात बिल्कुल पक्का हो गया कि क्यू में भी +1 होना चाहिए। तो क्यू का स्थान 17 में 1 जोड़ेंगे 18 और 18वां लेटर आर होता है। तो ये बात को आप लोग समझ गए कि क्यू सी आर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जिस भी भाई को समझ नहीं आया है बिल्कुल कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अब हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 2 नंबर एनालॉजी से रिलेटेड है मेरे भाई। क्या कह रहा है ध्यान से देखिए। कह रहा है जिस प्रकार 16 का संबंध 128 से है उसी प्रकार 4 का रिलेशन क्वेश्चन मार्क के साथ है, खाली स्थान के साथ है। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले 16 इनका जो रिलेशन दिया है 128 से दिया है, उसी प्रकार 4 का जो रिलेशन है एक खाली स्थान से, ठीक है। तो यहाँ पर लॉजिक को ढूंढेंगे हम लोग। 16 से 128 कैसे बना सकते हैं। इस 16 जो है ना इसको गुना कर दें इस 16 का आधा से। 16 का आधा कितना होता है भाई, 16 का आधा होता है 8, ठीक है। तो 16 गुना 8 कितना हो जाएगा, 16 गुना 8 कितना हो जाएगा मेरे भाई, ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 16 लिखे हैं। 16 जो है ना इस 16 को गुना करना है इसी 16 के आधा से। तो 16 इसका आधा हो जाएगा 8, 16 गुना 8, इसका मतलब यही लॉजिक है। तो 16 गुना 8 कितना हो जाएगा 128। ये बात को समझ रहे। उसी प्रकार 4 से क्वेश्चन मार्क बनाने के लिए ये 4 है ना इसका आधा से गुना हम लोग कर देंगे। तो 4 दूनी कितना हो जाएगा मेरे भाई, 8 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, ठीक है। तो आप लोग प्रश्न को रटिए नहीं, प्रश्न को समझने का प्रयास कीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे दोस्त, ठीक है। यहाँ पर क्या लॉजिक है, इस 16 गुना कर देना है इसका आधा से ही, उसी प्रकार यहाँ पर 4 लिखा है तो 4 के आधा से ही गुना कर देंगे, बस बात खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्त, ध्यान से देखेंगे। जिस प्रकार सुअर का रिलेशन सुअर साला से है उसी प्रकार कुत्ता का रिलेशन क्वेश्चन मार्क के साथ में है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे मेरे भाई कि सुअर का रिलेशन सुअर साला से है उसी प्रकार कुत्ता का रिलेशन क्वेश्चन मार्क से है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। आप लोग वीडियो को रोक लीजिए और अपने से ट्राई कीजिए और ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि कितना प्रश्न सही आपने कर पाए। तो देखेंगे मेरे भाई यहाँ पर क्या लॉजिक है, देखो सुअर जो है ना वो सुअर साला में रहता है, उसी प्रकार कुत्ता कहाँ रहता है, तो कुत्ता कुत्ता घर में रहता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कुत्ता को रखने के लिए एक कुत्ता घर बनाया जाता है, उसमें रखा जाता है, ठीक है। अच्छा मेरे भाई, जिस भाई ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अब हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट और डिक्शनरी से लिया गया है। क्या है क्वेश्चन है, दिए गए शब्द को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करने के पश्चात कौन सा शब्द 5वें स्थान पर आएगा। ये बात को आप लोग समझ रहे हैं। हमारे पास ये 5 वर्ड दिया गया है, इस 5 वर्ड में इसको डिक्शनरी के अनुसार रीअरेंज करो और अरेंज करने के बाद कौन सा जो वर्ड है ना वो 5वें नंबर पर आएगा, ये हम लोगों को बताना है। और आप लोगों के सामने एक अच्छी तरह से दिख रहा होगा कि एसएससी सीजीएल ऑनलाइन परीक्षा 1 दिसंबर 2022 की फर्स्ट शिफ्ट में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। इसीलिए इसको हमने इम्पोर्टेंट कहा है क्योंकि हाल ही में इस क्वेश्चन को पूछा गया है मेरे भाई। चलिए तो यहाँ पर हम सबसे पहले लॉजिक को ढूंढेंगे और लॉजिक को ढूंढने का तरीका क्या है मेरे भाई। डिक्शनरी का मतलब होता है जितना भी लेटर ए से होता है वो पहले आता है, जितना भी लेटर बी से होता है वो बाद में आता है, उसके बाद सी से, उसके बाद डी से, उसके बाद ई से, यानी अल्फ़ाबेट के अनुसार वर्ड को अरेंज करना ही डिक्शनरी कहलाता है। चलिए तो यहाँ पर हम लोग डिक्शनरी पैटर्न को फॉलो करेंगे। यहाँ देख रहे हैं सारे वर्ड में हम लोग देख रहे हैं पी ओ पी, 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 सारे वर्ड में कॉमन है। तो पी ओ पी के अनुसार हम नहीं बता सकते हैं कि पहले कौन आएगा और बाद में कौन आएगा। चलिए तो इसके बाद हम यहाँ पर लॉजिक को ढूंढते हैं और वो लॉजिक क्या है ध्यान से आप लोग को दिख भी रहा होगा। यहाँ पर देखेंगे पहला वर्ड में इस पी के बाद में क्या है, यूँ है, दूसरा वर्ड में भी यूँ है, तीसरा वर्ड में भी यूँ है, चौथा वर्ड में ई है, पांचवा वर्ड में क्या है, पांचवा वर्ड में क्या है, पी है। तो ई बताइए यूँ 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 और ई
और पी, इन चारों में पांचों में कौन सा वर्ड पहले आता है? तो मेरे भाई हम सभी कोई अच्छे से जानते हैं जो ई है ना अल्फ़ाबेट में पहले आता है। इसका मतलब जो चौथा वर्ड लिखा हुआ है ई आ जाएगा पहले। इसके बाद मेरे भाई यू बचा, ये तीन गो वर्ड में यहाँ पर बचा पी। पी और यू में पहले कौन आता है? तो पहले आता है पी। तो पी वाला वर्ड कौन है? पांचवा। तो इसके बाद आ जाएगा पांचवा। बढ़िया बात है, पांचवा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब देखेंगे हमारे पास जो तीन वर्ड बचा, पहला दूसरा तीसरा, इसमें हम लोग चेक करेंगे कि कौन पहले आएगा और कौन बाद में आएगा। अब देखो यू के बाद में क्या है? एल है। यू के बाद में एल यहाँ पर भी है, यू के बाद में एल यहाँ पर भी है। उसके बाद एल के बाद ए सब में कॉमन है, ए भी सब में कॉमन है, तो इसके अनुसार भी हम नहीं बता सकते। पहला वर्ड में क्या है? आर है। दूसरा वर्ड में क्या है? टी है। तीसरा वर्ड में क्या है? सी है ना? तीसरा वर्ड में सी है। तो ये बताइए आर ए और सी, आर ए और सी, इसमें पहले कौन आता है? ध्यान से देखेंगे हम लोग। क्या है यहाँ पर? देखो आर है, यहाँ पर क्या है? टी है, यहाँ पर क्या है? सी है। तो इसमें पहले कौन आता है? तो इस तीनों में जब हम कंपेयर करेंगे तो सबसे पहले आएगा सी वाला। तो सी आएगा तो इसका मतलब तीसरा वर्ड आ जाएगा इसके बाद। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आर है, यहाँ पर टी है। तो आर आता है पहले कि टी आता है? तो पहले आर आता है। तो आर वाला वर्ड हो गया पहला, और उसके बाद बचा क्या? दूसरा वर्ड है, वो सबसे लास्ट में आएगा। अब देखो मेरे भाई यहाँ पर क्या लॉजिक है? ई वर्ड आएगा पहले स्थान पर, ई आएगा दूसरे स्थान पर, ई आएगा तीसरे स्थान पर, ई आएगा चौथे स्थान पर, और ई वाला आएगा पांचवें स्थान पर। पांचवें स्थान पर कौन आएगा? दूसरा वर्ड। और दूसरा वर्ड क्या है? पॉपुलेशन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस बात को आप लोग समझ लिए हैं? बिल्कुल बढ़िया बात है। चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इन सारे क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीका से समझ चुके होंगे। इसीलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा 5 नंबर। 4 मित्र कैरम खेल रहे हैं और वे कैरम बोर्ड के चारों ओर बैठे हुए हैं। बी सी के दाईं ओर है और डी ए के बाईं ओर है। तो सी के बाईं ओर कौन बैठा है? 12 ही बढ़िया क्वेश्चन है मेरे भाई, ध्यान से देखेंगे। कैरम बोर्ड खेलने का मतलब, एक कैरम बोर्ड होता है ऐसे होता है और 4 आदमी खेलता है। तो एक यहाँ पर बैठता है, एक बैठता है यहाँ पर। अच्छा, ये बात तो क्लियर है कि सबका चेहरा भीतर होता है, फेस, क्योंकि अंदर की तरफ सब कोई ताकेगा तभी तो कैरम बोर्ड खेल पाएगा। बिल्कुल बढ़िया बात है। अब यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को डील करते हैं। देखो क्वेश्चन है बी सी के दाईं ओर है, बी सी के दाईं ओर है। पहले व्यक्ति को हम अपने मन से कहीं भी बैठा सकते हैं, सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? बी सी के दाईं ओर है, जो बी है वो सी के दाईं है, तो मान लेते हैं कि सी हमारा यहाँ पर बैठ गया। ठीक है, हमने सी को यहाँ पर बैठा दिया, तो सी के दायां अब हो जाएगा इधर, क्योंकि सी का फेस अंदर की तरफ है। अच्छा, सी का बायां हो जाएगा इधर, क्योंकि सी का फेस अंदर की तरफ है। अब देखो बी सी के दाईं ओर है, जो बी है वो सी के दाईं ओर है, तो सी के दाईं ओर हो जाएगा यहाँ पर, तो बी बैठ जाएगा यहाँ पर। बढ़िया बात। आगे क्वेश्चन करते हैं डी ए के बाईं ओर है। देखो जो डी है वो ए के बाईं ओर है। इस पॉइंट को आप लोग पढ़ रहे हो? बिल्कुल, डी ए के बाईं ओर है, यानी ए के बैठाने के हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है। ए या तो यहाँ बैठेगा या फिर ए यहाँ बैठेगा। अब देखो मेरे भाई, अगर हम ए को यहाँ बैठाते हैं तो ए का बायां हो जाएगा इधर और ए का दायां हो जाएगा इधर, क्योंकि ए का चेहरा अंदर की तरफ है। तो ए का बायां तो डी नहीं आ सकता, क्योंकि ऑलरेडी बी यहाँ पर बैठा हुआ है। ए का बायां भी बैठा हुआ है, तो यहाँ पर डी नहीं आ सकता। इसका मतलब ए यहाँ बैठेगा। ए यहाँ बैठेगा तो ए का बायां हो जाएगा इधर, ए का दायां हो जाएगा इधर। तो अब देखो मेरे भाई, तो यहाँ पर डी जो है ए के बाईं ओर बैठा है, तो ए के बाईं ओर डी बैठ गया। हमारा अरेंजमेंट कंप्लीट हो चुका है और एसएससी का क्वेश्चन पूछा हुआ है। हम लोगों से पूछा है सी के बाईं ओर कौन बैठा है। ये बताइए, सी का बायां इधर होगा, तो सी का बायां कौन बैठा है? ए बैठा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अब हम लोग बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन छठा नंबर, लुप्त संख्या ज्ञात करें। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लुप्त संख्या ज्ञात करें। यहाँ पर जो हमारा 3/3 की मैट्रिक्स दी हुई है, इस मैट्रिक्स में मेरे भाई ढूंढना है यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं मेरे भाई, क्या देख रहे हैं वो एक चीज कि यहाँ देखो 13 6 उसके बाद 75, 13 6 का यूज करके 75 हम लोग कैसे बना सकते हैं। ये जो मैट्रिक्स होगा ये रो मेथड से सॉल्व होगा, ऐसे सॉल्व होगा। जानते हैं क्या है, क्योंकि इधर 12 नंबर है, इसका मतलब इस तरीके से इसको सॉल्व किया जाएगा, रो में है। यानी 13 और 6 का यूज करके 75 बनाना है, 18 और 4 का यूज करके कितना बनाना है, 18 और 4 का यूज करके 70 बनाना है। उसी प्रकार 15 8 का यूज करके क्वेश्चन मार्क हम लोग बना देंगे, बढ़िया बात है। तो यहाँ पर क्या लॉजिक है, पंक्ति 1 यानी रो फर्स्ट, पहला रो में देखते हैं पंक्ति 1 इसमें कि यहाँ पर क्या लॉजिक है, इसको हम लोग देखेंगे। यहाँ पर लॉजिक है मेरे भाई, ध्यान से देखिए आप लोग, इन 13 और 6 दोनों को गुना कर दे रहा है, 13 और गुना 6 इन दोनों को गुना कर दे रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, इन दोनों को गुना कर दे रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखा है, बीच में क्या लिखा है, 6 लिखा है, इसका आधा हम लोग घटा देंगे तो 6 का आधा कितना होता है, 3 होता है, तो इसमें से हम लोग 3 घटा देंगे। ठीक है, तो 13 छक 78, 78 में से 3 जाएगा, बिल्कुल 75 बनेगा। ये बात आप लोग समझ रहे हैं, बिल्कुल बढ़िया बात है। अब हम देखते हैं पंक्ति नंबर 3, तीसरा पंक्ति में क्या है, 18 गुना 4 करेंगे। जब ऐसा लॉजिक है तो यहाँ पर क्या करेंगे भाई, 18 गुना हम लोग करेंगे 4, 18 गुना 4 अब माइनस करेंगे, यहाँ पर बीच में क्या लिखा हुआ है 4, इसका आधा माइनस करेंगे। ठीक है, 18 गुना 4 अब माइनस 4 का आधा 2, तो 18 चौका होता है 72, 72 में से 2 घटेगा मेरे भाई, बचेगा कितना 70, और ऑलरेडी 70 यहाँ पर दिया हुआ है, बिल्कुल ये लॉजिक सेम है। इसका मतलब इस क्वेश्चन में यही लॉजिक लग गया है। तो अब हम आराम से दूसरा पंक्ति में जो लुप्त पद है उसे हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर क्या लिखा है 15 लिखा है और यहाँ पर 8, तो 15 गुना 8 कर देंगे हम लोग, और यहाँ पर बीच में क्या लिखा हुआ 8 लिखा हुआ है, तो इसका आधा इसमें से घटा देंगे, 8 का आधा हो जाएगा 4, तो 15 8 कितना होता है मेरे भाई, 15 गुना 8 जानते हैं कितना होता है, 15 गुना 8 होता है 120, 15 गुना 8 120। ठीक है, और 120 में से 4 घटेगा, कितना बचेगा 116, और 116 किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है, तो 12 बढ़िया क्वेश्चन था, आप लोग इस क्वेश्चन को मैं उम्मीद करता हूं कि समझ चुके होंगे मेरे दोस्त। आप लोग प्रश्न को रटिए नहीं, प्रश्न को समझने का प्रयास कीजिए मेरे भाई। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अब हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक निश्चित कूट भाषा में यदि DOUBLE को FRYGRL लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में METHYL को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, चलेंगे तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे इस क्वेश्चन में कि क्या लॉजिक है। यहाँ पर देखिए मेरे भाई, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लिखा है D, उसके बाद लिखा है O, उसके बाद लिखा है U, उसके बाद लिखा है B लिखा है, उसके बाद L लिखा है, उसके बाद E लिखा है। इसका उसने यूज करके क्या बना दिया, FRY, यहाँ पर क्या बना दिया है, G बना दिया है, यहाँ पर R और यहाँ पर L बना दिया गया। इस बात को आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं, बिल्कुल समझ रहे होंगे। उसी प्रकार यहाँ पर जो लिखा है उसको भी हम बना सकते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है भाई, देखेंगे ध्यान से, यहाँ पर क्या लिखा है, तो यहाँ पर लिखा है ME, उसके बाद में क्या है THY, उसके बाद L लिखा है। इसमें क्या कोड लगेगा, तो सबसे पहले मेरे दोस्त यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि D से F कैसे बन सकता है। D से F कैसे बन सकता है, हम सभी लोग बहुत बढ़िया तरीक़ा से जानते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में D का स्थान 6 होता है, और सॉरी D का स्थान 4 होता है, F का स्थान 6 होता है। तो 4 से 6 बना है
प्लस का 2 किया गया। इस बात को समझे बिल्कुल। आर का स्थान 18 होता है, ओ का स्थान 15 होता है, तो 15 से 18 बन रहा है, प्लस का 3 कर रहा है। इस बात को समझ रहे हैं आप लोग, प्लस का 3 कर रहा है। यूं से y बना है, यूं का स्थान 21, y का स्थान 25, तो 21 से 25 बनाने के लिए प्लस का 4 किया गया है। यहाँ पर देखेंगे b से का बना दिया है, b से बना दिया है g, b का स्थान होता है 2, g का स्थान होता है 7, 2 से 7 बना, प्लस का 5 किया गया है। L से बनाया है R, L का स्थान होता है 12, R का स्थान होता है 18, 12 से 18 बनाने के लिए प्लस 6 किया गया है। E का स्थान 5, L का स्थान 12, 5 से 12 बनाने के लिए प्लस का 7 किया गया है। इस बात को आप लोग समझ रहे हैं बिल्कुल। जब आप लोग इस बात को समझ रहे थे, यहाँ पर सेम लॉजिक लग जाएगा। पहले प्लस का 2 होगा, उसके बाद प्लस का 3 होगा, उसके बाद प्लस का 4 होगा, उसके बाद प्लस का 5 होगा, उसके बाद प्लस का 6 होगा, उसके बाद प्लस का 7 होगा। ठीक है, इस बात को आप लोग समझ रहे हैं तो बिल्कुल आसानी से आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं। चलेंगे तो यहाँ पर देखेंगे मेरे भाई कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखेंगे सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखेंगे m का स्थान होता है 13, 13 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 15। अब 15वां लेटर कौन होता है तो ओ होता है, और कौन सा ऑप्शन ओ से शुरू है तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर ओ हो जाएगा। ठीक है, ऐसे बनाना होता है मेरे दोस्त। हम एग्जाम में पूरा काहे बनाएंगे, हम अपना टाइम काहे खराब करेंगे। ठीक है, चलिए, लेकिन हम लोग अभी तो एग्जाम नहीं दे रहे, हम लोग तो अभी मॉक टेस्ट लगा रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे मेरे भाई, यहाँ पर सारे को हम निकाल कर आपको बताते हैं। देखो ई का स्थान 5 होता है, 5 में 3 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा मेरे भाई, 5 में 3 को जोड़ेंगे 8 हो जाएगा। 8वां लेटर क्या होता है एच होता है। टी का स्थान 20, 20 में 4 जुटेगा 24, 24वें स्थान पे कौन सा लेटर होता है तो एक्स होता है। ठीक है, एच का स्थान होता है 8, 8 में 5 जोड़ेंगे 13, और 13वें स्थान पे जो लेटर होता है वो एम होता है। ठीक है, वाई का स्थान होता है 25, 25 में 6 को जोड़ेंगे हो जाएगा 31, 31 6 से 31 जो है 26 से कितना ज़्यादा है 31, वाई का स्थान 25, 25 में 6 जोड़ेंगे हो जाएगा 31, 31 26 से कितना ज़्यादा है तो 5 ज़्यादा है, तो 5वें स्थान पर लेटर हो जाएगा ई। बात को नहीं समझे तो यहाँ समझाते हैं। वाई में प्लस 6 करेंगे तो कितना बनेगा मेरे भाई, यहाँ पर 31 बनेगा, और 31 में से हम क्या करेंगे 26 को घटा देंगे। जानते हैं क्या है तो कितना बचेगा 5 बचेगा। अब 5वें नंबर पे जो लेटर होता है वो ई होता है। जानते हैं काहे ऐसे हमने किए हैं, इसलिए किए हैं ताकि अल्फ़ाबेट जो है ना 26 के बाद पुनः 1 2 से शुरू हो जाता है। ठीक है, इसीलिए एल का स्थान होता है 12, 12 में 7 को हम लोग जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 19, और 19वें स्थान पे लेटर होता है एस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हमने तो टिक कर दिया था। बाकी का यहाँ पर जितना भी लेटर है सारे का सारे लेटर इसमें मौजूद है। ठीक है, चलिए, बढ़िया क्वेश्चन था, आप लोग इस क्वेश्चन को बिल्कुल समझ चुके होंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलेंगे, क्वेश्चन है वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। चलेंगे, यहाँ पर क्या क्वेश्चन बोल रहा है, वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। मेरे भाई सबसे पहले हम लोग देखेंगे इस क्वेश्चन में, और क्या देखेंगे कि यहाँ पर बारी बारी से सारे ऑप्शन को चेक किया जाता है। ठीक है, कि जैसे मान लेते हैं कि ऑप्शन ए हमारा सही है, तो इसमें का जितना भी वर्ड जितना भी लेटर है ना, ये सारे लेटर ए मूल शब्द में दिया गया होना चाहिए। चलेंगे, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन सा सब वर्ड बनाया जा सकता है, कौन नहीं बनाया जा सकता है। और जो नहीं बनाया जा सकता है वही हमारा आंसर होगा। तो चेक करेंगे, इसमें क्या है INS, ऊपर में IN है बिल्कुल है, उसके बाद S है बिल्कुल है, उसके बाद PE है, उसके बाद PE यहाँ पर से दे दिया, PE बिल्कुल दिया है, उसके बाद CTION, C है, T है, I है, O है, N है। इसका मतलब ऑप्शन ए हम बना सकते हैं। ऑप्शन बी में है SCO, S है बिल्कुल S है, उसके बाद C है बिल्कुल C है, उसके बाद O है बिल्कुल O है, उसके बाद P है
बिल्कुल पी है, ई है, इसका मतलब हम इसको भी बना सकते हैं। चलेंगे, अब हम देखेंगे ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में क्या है, एस ई सी। एस ई सी, ऊपर एस है, बिल्कुल है, ई है, बिल्कुल है, सी ए भी है, टी ए भी है, ओ ए भी है, आर ए भी है। इसका मतलब हम तो इसको भी बना सकते हैं। तो बचा क्या, ऑप्शन नंबर डी बचा, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन हम चेक करके भी आपको बता देते हैं कैसे नहीं है। आर ओ यू, ऊपर में आर ओ है, बिल्कुल है, ऊपर में कहीं भी यू लेटर का यूज नहीं है भाई। देख रहे हैं, मूल शब्द में कहीं भी यू लेटर का यूज नहीं किया गया, कहीं भी इसमें यू है नहीं है। इस वाले शब्द में कहीं भी ई यू जो लेटर है इसका यूज नहीं किया गया है, तो यहाँ पर यू हम लोग यूज नहीं कर सकते, इसीलिए ऑप्शन डी हम नहीं बना सकते। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अब हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 9 नंबर, कोई व्यक्ति किसी बिंदु से चलना प्रारंभ करके पूरब की ओर 5 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, पुनः दाहिने मुड़कर फिर 5 किलोमीटर, फिर पुनः दाहिने मुड़कर फिर चलता है, अब उसके सामने कौन सी दिशा है। ओहो, यहाँ तक पर देखेंगे हम लोग मेरे दोस्त कि कोई व्यक्ति डायरेक्शन जब भी पेपर पे हम लोग देखते हैं तो कुछ इस प्रकार से बना होता है। कैसे, ऊपर में हमेशा उत्तर होता है, नीचे में हमेशा दक्षिण होता है, दाहिने बगल में हमेशा पूर्व होता है और बाएं बगल में हमेशा पश्चिम होता है। अब हम इस पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है, कोई व्यक्ति किसी बिंदु से प्रारंभ करके पूरब की ओर 5 किलोमीटर चलता है। पूरब की ओर 5 किलोमीटर चलता है, इसका मतलब इस दिशा में उसने कितना जाता है, 5 किलोमीटर जाता है। बढ़िया बात है, 5 किलोमीटर जाता है। फिर वह दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है। वह दाएं मुड़ेगा तो दाएं आएगा नीचे की तरफ, और दाएं मुड़ता है और कितना चलता है, तो 3 किलोमीटर चलता है। बढ़िया बात है। पुनः दाहिने मुड़कर फिर चलता है, दाहिने तरफ मुड़ रहा है, तो इसका दाहिने हो जाएगा ई साइड में। ई साइड में वो चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, इसका पैर नहीं दुख रहा है। और इस क्वेश्चन में नहीं बताया गया कि दाहिने मुड़ा है तो कितना चला है। इसका मतलब जो दाहिने वो मुड़ा तो कितना चल रहा है, ये बात की गारंटी नहीं है। इसका मतलब वो चलता जा रहा है, पगला गया है, पगला चलता जा रहा है। तो अब हम लोगों को बताना है कि यहाँ पर वो जा रहा है ना जब, तो ये बताए कि कौन सी दिशा में जा रहा है। अच्छा मेरे दोस्त, ये बताइए इधर कौन सी दिशा होती है, कौन सी दिशा होती है इधर, तो मेरे भाई इधर होती है पश्चिम दिशा। इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अब हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इस क्वेश्चन को टिक करेंगे मेरे दोस्त। क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन है मेरे भाई, ध्यान से देखिए आप लोग। जिस प्रकार 8 का रिलेशन बी का रिलेशन 8 के साथ दिया गया है, उसी प्रकार सी का रिलेशन क्वेश्चन मार्क के साथ में है। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा ऑप्शन आएगा, यही हम लोगों को बताना है। तो आप लोग वीडियो को रोकिए और अपने से ट्राई कीजिए। चलिए हम बता रहे हैं, यहाँ पर क्या है, बी है, इसको उसने 8 बना दिया है, बी को उसने 8 बना दिया है। यहाँ पर क्या है, सी है, तो इसको क्या बनेगा यही हम लोगों को बताना है मेरे भाई। तो सबसे पहले देखेंगे बी का स्थान कितना होता है अल्फ़ाबेट में, अंग्रेजी वर्णमाला में बी का जो स्थान होता है मेरे भाई 2 होता है। ठीक है, 2 होता है। तो ये बताइए 2 से हम लोग 8 कैसे बना सकते हैं। यहाँ पर देखो, देखेंगे ध्यान से, बी का स्थान होता है 2, ठीक है, और इनसे हम लोगों को 8 बनाना है। तो कैसे हम लोग बना सकते हैं, 2 से 8 कैसे बना सकते हैं। बी का स्थान होता है 2, इनसे बनाना है हम लोगों को 8, तो कैसे बन सकता है भाई, कैसे बन सकता है। 2 से 8 बनाने के लिए क्या करना होगा, जो 2 लिखा है ना इसका घन करना होगा। 2 का घन, घन का इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्यूब्स कहते हैं। क्यूब्स का मतलब तो आप लोग समझ रहे होंगे। जैसे 2 है, इसका घन करने का मतलब इसका पावर हम लोगों को 3 करना है, समझ रहे हैं, इनका पावर 3 करना है। क्यूब का मतलब होता है 2 गुना 2 गुना 2। क्यूब्स का मतलब होता है 3 बार गुना, तो 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 2 ने 8, बिल्कुल 8 बन गया। सिमिलरली यहाँ पर भी सेम लॉजिक लगेगा मेरे भाई। कैसे देखेंगे ध्यान से, सी का स्थान होता है 3,
होता है। ये तीन का हम लोग कर देंगे 3 से क्वेश्चन मार्क। अब हम लोग बना सकते हैं 3 का हम लोग जो है इसका कर देंगे क्यूब्स, 3 का हम लोग कर देंगे क्यूब्स, तो 3 का क्यूब्स हो जाएगा कितना मेरे भाई 27। क्यूब्स का मतलब होता है 3 बार गुना, 3 गुना 3 गुना 3, 3 त्रिकी 9 त्रिकी कितना हो जाएगा मेरे भाई 27 हो जाएगा। और 27 कौन सा ऑप्शन में दिया है भाई, 27 ऑप्शन नंबर 2 में दिया है, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे बनाना होता है मेरे दोस्त। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अब हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 11 नंबर क्वेश्चन है। पानी है, मछली है और ऑक्टोपस है, इन तीनों के बीच में सही सही बेनारेख को बताना है कि कौन सा बेनारेख सही बनेगा। अच्छा ये बताइए, पानी और मछली के बीच में कोई रिलेशन है? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि ऑल का रिलेशन है सभी की, क्योंकि सारे मछली पानी के भीतर रहती है। अच्छा, मछली ऑक्टोपस के बीच में कोई रिलेशन? ऑक्टोपस जानते हैं क्या, ये भी एक प्रकार की जलीय जीव है और मछली भी एक प्रकार के जलीय जीव है, लेकिन इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं, क्योंकि ये दोनों अलग अलग जीव है, कोनो रिलेशन नहीं है। अच्छा, पानी ऑक्टोपस में कोई रिलेशन है? बिल्कुल है, ऑक्टोपस जो है सारे ऑक्टोपस पानी के भीतर रहते हैं। तो इसका जो आरेख बनेगा मेरे भाई जानते हैं क्या, एक बन जाएगा मछली अलग हो जाएगी, एम से मछली, ऑक्टोपस का जो वेन डायग्राम बनेगा ये अलग से बन जाएगा, एक मछली का एक ऑक्टोपस का। ठीक है, लेकिन ये दोनों जो है ना आ जाएगा ये पानी के भीतर यानी वाटर के भीतर, क्योंकि दोनों जलीय जीव हैं, लेकिन दोनों के बीच कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन दोनों तो रहते हैं पानी के भीतर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए बढ़िया क्वेश्चन था और प्यारा सा क्वेश्चन था। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है भाई, ध्यान से देखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, यदि ए का अर्थ है प्लस, बी का अर्थ है गुना और सी का अर्थ है माइनस, डी का अर्थ है डिवाइड, तो निम्नलिखित समीकरण में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, यही हम लोगों को बताना है। चलिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले यहाँ पर साइड में हम लोग लिखते हैं, जहाँ भी ए है उसके जगह पर क्या लेना है प्लस, जहाँ भी बी है उसके जगह पर हम लोगों को क्या लेना है गुना, जहाँ भी सी है उसके जगह पे हम लोगों को क्या लेना है माइनस, और जहाँ भी डी है उसके जगह पे हम लोगों को क्या लेना है डिवाइड, भाग। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इसमें एक समीकरण बनेगा, क्या है 16 लिखा है, 16 के बाद में डी लिखा है तो डी के जगह पर डिवाइड लेना है 2, उसके बाद बी लेना है तो बी के जगह पे गुना लेंगे, उसके बाद में सी लिखा है तो सी के जगह पे माइनस लेंगे 15, ए के जगह पर क्या लेंगे भाई प्लस 32। अब इनको हम बोडमास के तरीका से सॉल्व करेंगे। बोडमास क्या कहता है, सबसे पहले भाग का काम होगा, उसके बाद गुना का, उसके बाद प्लस का, तब जाके माइनस का। तो सबसे पहले भाग वाला काम करेंगे, तो 16 को 2 से भागा करेंगे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और गुना तो 9 पहले से ठीक है, माइनस 15 अब प्लस का 32 रह जाएगा जो कहते हैं। अब देखो यहाँ पर देखो मेरे भाई, यहाँ हो जाएगा 9 आ गुना हम लोग करेंगे कितना, 9 आ गुना 8 कितना हो जाएगा, तो 72 हो जाएगा, माइनस 15 आ प्लस का हो जाएगा 32। प्लस वाले को एक साथ हम लोग ऐड करेंगे और तब जाके हम लोग माइनस करेंगे। यहाँ देखेंगे 72 में हम 32 को जोड़ेंगे तो 2 आ 2 कितना हो जाएगा, 2 आ 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, और 7 3 कितना हो जाएगा 10, यानी 104 हो जाएगा। इसमें से हम 15 को घटाएंगे तो 104 में से 15 घटेगा तो कितना बचेगा मेरे भाई, यहाँ देखेंगे 104 में से 15 घटेगा कितना बचेगा, 14 में से 5 जाएगा 9 बचेगा, यहाँ बचा 9, 9 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 8 बचेगा, 89 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है, तो इस तरीका से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है मेरे भाई। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सारे क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीका से समझ चुके होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है श्रृंखला को पूरा करें। हमारे पास एक सीरीज दी हुई है, इस सीरीज में क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा यही बताना है, और आपके सामने है कि इस सीजीएल में पूछा हुआ प्रश्न है। यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, बिल्कुल सही बात है। यहाँ देखेंगे हम लोग तो ये क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा यही बताना है। तो सबसे पहले देखेंगे एक षटभुज, तो ऐसे
बनेगा ही बनेगा। ये क्वेश्चन मार्क की जगह हम बड़ा सा आकृति को बना रहे हैं, देखेंगे ध्यान से। ऐसा आकृति तो बनाया है ना, तो ऐसा सबसे पहले हम भी बना लेते हैं ताकि आपको मैं अच्छे से समझा सकूं। अब देखो यहाँ ऐसे है ना, ऐसे, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन में देखो इनमें जितने यहाँ पे जो बिंदु दिया है ना, इस बिंदु का रोटेशन को तुम चेक कर लो, इस बिंदु का रोटेशन चेक करो, इस बिंदु का रिलेशन देखो। पहले ई कोना पे था, अगली बार एक बार आगे स्थान घुसुक गया, ई कोना पे आ गया, फिर अगली बार दो गो स्थान घुसुक गया, यहाँ पर था ना तो एक दो दो स्थान घुसुक के यहाँ पर आ गया, अगली बार तीन स्थान खिसक गया है, यहाँ पर था तो एक दो तीसरे स्थान पर चार, तीन स्थान आगे घिसक के और एक क्लॉक वाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, तो अगली बार कितना घूमेगा, पहली बार एक घुमा, दूसरी बार दो घुमा, तीसरी बार तीन घुमा, तो अगली बार चार घूमेगा, और यहाँ से चार घूमे तो कौन कोना आ जाएगा, ये पहला दूसरा तीसरा चौथा यहाँ पर आ जाएगा। किस कोना पे आएगा भाई, तो ये जो बिंदु है वो आ जाएगा इस कोना पे। और देखो ऐसा कौन सा ऑप्शन में दिया है, बिंदु यहाँ पर दिया गया है इसीलिए ऑप्शन सी हो गया गलत, यहाँ पर बिंदु दिया गया इसीलिए डी हो ही नहीं सकता। बचा क्या, ऑप्शन बी और ऑप्शन ए, इन दोनों में से कौन हो सकते हैं, बिल्कुल बढ़िया बात है। अब हम लोग जो प्लस दिया है ना, इसका रोटेशन हम लोग चेक करेंगे प्लस का। यहाँ देखेंगे प्लस एंटी क्लॉक बाई डायरेक्शन में घूम रहा है, प्लस एंटी क्लॉक बाई डायरेक्शन में घूम रहा है। देखो ध्यान से कैसे, प्लस पहले इस लाइन पे था, अगली बार एक स्थान घुस के इस लाइन पे आ गया, फिर अगली बार दो स्थान घुसुक गया इस लाइन पे आ गया, फिर अगली बार तीन स्थान घिसुक गया इस लाइन पे आ गया, तो अगली बार चार स्थान आगे घिसक गया, तो पहला स्थान दूसरा तीसरा चौथा यानी यहाँ पर आ जाएगा। कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पर। और यहाँ पर तो दिया ही नहीं है ऑप्शन नंबर बी में, इसीलिए गलत। बचा क्या, ऑप्शन ए, यही इसका राइट आंसर हूबहू ऑप्शन ए में यहाँ पर आ जाएगा प्लस वाला सिंबल। ठीक है भाई, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अब हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, सड़क है, कार है और समुंदर, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इसमें जानते हैं रिलेशन किस प्रकार के है, सड़क का रिलेशन कार से है, उसी प्रकार समुंदर का रिलेशन क्वेश्चन मार्क से है। तो देखेंगे यहाँ पर लॉजिक जो लगेगा मेरे दोस्त, हम सभी लोग बड़ा ही बढ़िया तरीका से जानते हैं कि जो कार है ना, कार सड़क पर चलता है, तो ये बताइए समुंदर के ऊपर में क्या चलता है, समुंदर पे क्या चलता है, तो इसका जहाज हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन 2। अच्छा, अभी तक वीडियो को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वीडियो को बिल्कुल सब्सक्राइब करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अब हम लोग पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 15 नंबर, दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। हमारे पास एक आकृति दी गई है, इस आकृति में बताना कि इसका दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनेगा। ठीक है सॉरी मेरे दोस्त, देखेंगे सबसे पहले हम लोग जानते हैं एक कंसेप्ट लिखा रहे हैं, आप लोग लिखिए। जैसे मान लीजिए हम एग्जांपल बता रहे हैं, हमारे पास एक दर्पण बना हुआ है, यहाँ पर एक सर्किल है, यहाँ पर क्या बना है, एक सर्किल बना है, यहाँ पर एक त्रिभुज बना है, यहाँ पर एक आयत बना है। इसका हम लोग आकृति में दर्पण में प्रतिबिंब बनाएंगे तो कैसे बनेगा, सबसे पहले सर्किल बनेगा, तब जाके त्रिभुज बनेगा और तब जाके आयत बनेगा। तो इसमें लॉजिक क्या लगेगा, वही लॉजिक आप लोग को मैं सिखा रहा हूँ। देखो एक लॉजिक है, उसको लिखेंगे। जो चीज़ दर्पण से जितना नज़दीक होता है उसका प्रतिबिंब उतना ही नज़दीक बनता है, और जो चीज़ दर्पण से जितना दूर होता है उसका प्रतिबिंब उतना ही दूर बनता है। जैसे दर्पण से नज़दीक में सर्किल है तो नज़दीक में सर्किल बना, दर्पण से दूर त्रिभुज है तो त्रिभुज बना, दर्पण से और दूर चतुर्भुज है तो चतुर्भुज बना है। ठीक है, तो इस बात को जब आप लोग समझ गए तो यहाँ पर इसका प्रतिबिंब आप लोग नहीं बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। कैसे, देखेंगे ध्यान से। दर्पण से नज़दीक में गुना है तो नज़दीक में बनेगा गुना, दर्पण से दूर त्रिभुज है तो दर्पण से दूर बनेगा त्रिभुज, दर्पण से दूर में नज़दीक, दूर में क्या है बराबर, तो दूर में बनेगा बराबर। चाहे इसी दो के बेस पे क्वेश्चन तुम छाट सकते हो। यहाँ पर गुना नहीं है इसीलिए ऑप्शन ए गलत, यहाँ पर गुना नहीं है इसीलिए ऑप्शन बी गलत, यहाँ पर भी प्लस दे दिया, यहाँ पर है गुना तो यहाँ पर प्लस नहीं आ सकता इसीलिए डी गलत। बचा क्या, ऑप्शन सी यही हो गया इसका राइट आंसर। इस ट्रिक का यूज आपने देखा, बहुत बढ़िया तरीका से आपने ऑप्शन को छांट दिया। अच्छा, इसका फाइनली आंसर तुम भी जानना चाहो तो आंसर कुछ इस प्रकार से बन सकता है। ठीक है, और आंसर यहाँ पर ऐसे बना सकते हो, लेकिन तुमको बता दूं मेरे भाई,
यहाँ पर इस प्रकार से हूबहू बनेगा, लेकिन एग्जाम में ऐसे बिल्कुल ना करना। हमने जैसे बताया है वैसे ऑप्शन छांटने के तरीका से करना, ठीक है। चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इन सारे क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीक़ा से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिए, ताकि मैं जब वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।